देखरेख में मैंने ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो मैंने ये साबित कर दिया पूरे विश्व में कि अगर 50 साल की उम्र के बाद अगर किसी की जांघों के अंदर ताकत है तो ऐसे बहादुर को अपनी भारत माँ हरिशंकर यादव के रूप में पैदा किया। और मैं जंतर मंतर की सरजमी से मैं खुला चैलेंज करता हूं कि विश्व के अंदर अगर कोई मेरे इस रिकॉर्ड को तोड़ा की बदौलत ही चैन की नींद सो सकते हैं। सैनिकों का इंपॉर्टेंस कितना है तो आप अफगानिस्तान में आप तालिबान का जैसे अटैक हो रहा था, लोग जहाज पर लटक लटक के अपनी जान बचा रहे थे, तो वहाँ से उनसे पूछिए कि एक सैनिक की कितना महत्वपूर्ण होता है देश के लिए। सैनिक जो है अपनी जो जान सबसे प्यारी होती है उसको भी हाथ पे हथेलियों पे रख के देश की जनता को अमन और चमन की ज़िंदगी देता है। तो कहने का मतलब है कि सरकार को OROP पे ध्यान देना चाहिए और उसकी जो विसंगतियाँ हैं। तेजेंद्र कुमार सिंह उर्फ छोटे राम रहीम बाबा, जिसने अपराध की दुनिया में एक छत्र राज करता था, जो ये कहता था सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। क्यों कह रहा हूँ मैं? इसलिए कह रहा हूँ कि सत्य अगर अपनी पे आ जाता है, अपनी पे अड़ जाता है, तो वो दीवारें फाड़कर, वो सारे किले तोड़कर, वो सारी जंजीरें तोड़कर, सारी बाधाएं तोड़कर निकल कर आता है। और जब सत्य निकल के आता है, सत्य का सूरज चमकता है, तो झूठ के दिए गायब हो जाते हैं। ऐसे ही सत्य की बात करेंगे। हम पूर्व सैनिक के साथ बैठे हुए हैं। एक पूर्व सैनिक जो देश के लिए अपनी जान लड़ाता है, एक पूर्व सैनिक जो सैनिक था तो उसने अपनी जान लगा दी, देश की सुरक्षा कर दी, लेकिन जब अपने परिवार की सुरक्षा पे बात आई, जब अपने लोगों की सुरक्षा पे बात आई, तो वहाँ भी उसने पीठ नहीं दिखाई, क्योंकि भारतीय सैनिक पीठ नहीं दिखाता है। वहाँ भी वो उसी जांबाजी से लड़ा, उसी तरीके से लड़ा जिस तरीके से बॉर्डर की हिफाजत करता है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। वो लगातार अब भी लड़ रहा है, सालों के संघर्ष के बाद भी डट कर खड़ा हुआ है और कह रहा है कि हार नहीं मानेंगे और हार बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। मैं बात कर रहा हूँ सर, आप एक पूर्व सैनिक है, इतना तो मैंने बताया। नाम बताइए अपना। नाम हरिशंकर यादव। हरिशंकर जी, कहाँ से हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से हूँ। अब तो पूर्व सैनिकों के लिए बहुत बड़े आंदोलन भी चल रहे हैं। OROP में भी जो विसंगतियाँ हुई उसकी बात हो रही है। OROP में किस तरीके से सैनिकों का हिस्सा अफसरों को दे दिया गया, उस पर लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। क्या कहेंगे सरकार को OROP पे? सैनिकों की मुश्किल कामों को ध्यान में मूल्यांकन करना चाहिए। पूरे देश की जनता, सभी लोग जो है सैनिकों की के बदौलत ही चैन की नींद सो सकते हैं। सैनिकों का इंपॉर्टेंस कितना है तो आप अफगानिस्तान में आप तालिबान का जैसे अटैक हो रहा था, लोग जहाज पर लटक लटक के अपनी जान बचा रहे थे, तो वहाँ से उनसे पूछिए कि एक सैनिक की कितना महत्वपूर्ण होता है देश के लिए। सैनिक जो है अपनी जो जान सबसे प्यारी होती है उसको भी हाथ पे हथेलियों पे रख के देश की जनता को अमन और चमन की ज़िंदगी देता है। तो कहने का मतलब है कि सरकार को OROP पे ध्यान देना चाहिए और उसकी जो विसंगतियां हैं, कमियां हैं, दूर करनी चाहिए। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। चलिए सैनिकों की बात हो गई, उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। सैनिकों की बात हो गई, क्योंकि देखिए पूर्व सैनिक हैं तो सैनिकों के हित में तो कहेंगे ही बात। तो OROP की बात तो इन्होंने कह दी। अब इनकी भी पर्सनल बात करते हैं, इनकी व्यक्तिगत बात करते हैं कि ये क्या हैं अपने आप में, क्या इन्होंने अचीवमेंट किए हैं, तो थोड़ा विस्तार से बताएं। पूर्व सैनिक हैं ये तो सबको पता है, सैनिक होना ही सम्मान के लिए काफ़ी है। मतलब किसी को सम्मान देना है तो हमारा तो हार्ट सल्यूट में उठ जाता है अगर एक कैप देख लेते हैं किसी के। पहले तो आर्मी की किस डिवीजन से हैं आप और क्या क्या अचीवमेंट है वो बताइए, विस्तार से अपना बताइए, जो जो आपने अब तक अचीव किया है। और मेरे पास कुछ है भी, ये चीज़ें आप उठा सकते हैं और दिखा सकते हैं अपने बारे में। मैं भारतीय नौसेना में एक अच्छे ऑलराउंडर की तरह से अपने आप को डिजर्व किया। मैंने भारतीय नौसेना के जिन विध्वंसक जंगी जहाज़ों में सेवा दी, वो जहाज़ मेरे टेन्योर में एक नया इतिहास रचा, जिस इतिहास को रचने में मेरी एक अच्छी ऑलराउंडर की भूमिका रही। मैं जिन शोर इस्टेब्लिशमेंट, जिस इंस्टीट्यूट, जिस संस्था में मैंने नौकरी की, वो संस्था मेरे सेना से रिटायर होने के बाद भी एक नया इतिहास रचा और उसका मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और मैं सेना से रिटायर होने के बाद 2005 में मैं भारत का पहला व्यक्ति हूँ जो कि 3 बार कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिलिंग किया, जो नेशनल रिकॉर्ड बुक 2007 के पेज नंबर 280 पर है। नेशनल रिकॉर्ड की सर्टिफिकेट्स ये है। मैं भारत का पहला व्यक्ति हूँ जो कि 3 बार कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिलिंग किया हूँ। यदि पूरे विश्व के अंदर मेरे इंडिविजुअल रिकॉर्ड को कोई तोड़ा तो मैं पूरा 50 साल की उम्र के बाद भी नया रिकॉर्ड बना दूंगा। मतलब अभी भी जज्बा कायम है? बिल्कुल। अभी मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेट है हमारे को, एक एक उठाइए और बताइए। ये तो हो गया अभी ये 2000 मैं बता दूं, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है ये, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। देखिए ध्यान से देखिए, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। दूसरा बताइए और क्या है? मैंने अभी 2022 में IIM लखनऊ जैसी, IIM लखनऊ उत्तर प्रदेश की पहली संस्था, इंडिया की चौथी और विश्व की 79, उस संस्था में मैंने
वर्ल्ड के टॉप 10 प्रोफेसर सुशील कुमार के देख रेख में मैंने ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो मैंने ये साबित कर दिया पूरे विश्व में कि अगर 50 साल की उम्र के बाद अगर किसी की जांघों के अंदर ताकत है तो ऐसे बहादुर को अपनी भारत माँ हरिशंकर यादव के रूप में पैदा किया। और मैं जंतर मंतर की सरजमी से मैं खुला चैलेंज करता हूं कि विश्व के अंदर अगर कोई मेरे इस रिकॉर्ड को तोड़ा तो पुनः मैं नया रिकॉर्ड बना दूंगा। जज्बे को सलाम। यह मैं अपनी भारत माँ की सौगंध खा के कहता हूँ। और क्या है, ये क्या है? यह मैं कुछ मुझे मुसीबतें पड़ी जिसके वजह से मुझे सेना के 18 साल बाद रिटायर होने के बाद मुझे ला करना पड़ा। जिस तरह से एकलव्य गुरुद्रोणाचार्य की मूर्ति लगा के बाण विद्या सीखता था, ठीक उसी तरह से मैं जस्टिस पीएन भगवती साहब की मूर्ति लगा के मैं ला की पढ़ाई कर रहा हूं और अपने कामयाब में सक्सेस हुआ। और ये मैं इसके जस्टिस पीएन भगवती साहब के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूं। ये भारतवर्ष के ऐसे जस्टिस हैं जो कि भारत के लास्ट व्यक्ति तक न्याय की व्यवस्था की थी, जिन्होंने 17वें चीफ जस्टिस थे, जिन्होंने PIL का इम्प्लीमेंट किया, जो कि PIL देखिए ये जुडिशियल का और UPSC का भी क्वेश्चन है। पब्लिक इंटरेस्ट तो कॉमन वर्ड है, बट लिटिगेशन इज द जुडिशियल वर्ड, टेकिंग द लीगल एक्शन विथ हेल्प ऑफ लॉ इन फेवर ऑफ सोशल जस्टिस। तो काफ़ी मतलब वर्सेटाइल पर्सनालिटी है आपकी कि एक पूर्व सैनिक भी हैं, एक एथलीट भी हैं और एक वकील वाले जो सारी आपके अंदर काबिलियत है, और एकलव्य की तरह आपने ज्ञान लिया। ये सब तो हो गया आपके बारे में। और मुझे लगता है इतना मोटा बायोडाटा है कि हम पन्ना खोलेंगे तो क्या क्या इतिहास है, क्या क्या इनकी चीज़ें हैं, क्या अचीवमेंट है। देखिए कहाँ कौन कौन से बड़े बड़े, देखिए हर फोटो लगे हुए हैं। मैं अगर आपको, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, इसमें अगर जूम करके दिखाएंगे तो हर पेज पर इनकी अचीवमेंट है। कहाँ इनको सम्मानित नहीं किया गया है, कोई छोटी चीज़ नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हैं ये। और ये पूरा इनका लेखा जोखा इस पुस्तक में है, जो बायोडाटा के रूप में इन्होंने सजोया हुआ है। अच्छा, ये बात तो हुई, आपके बारे में बात हो गई। अब हम बात करें कि मुसीबत क्या आई, अचानक ऐसी क्या मुसीबत आपकी ज़िंदगी में आ गई जो आपको थोड़ा सा उसको भी क्रमवार तरीके से, जैसे अब तक अभी आपने बताया कि किस तरीके से आपने अचीवमेंट है, एक इतना शानदार व्यक्तित्व के जीवन में मुसीबत आती है तो कैसे आती है? देखिए, जिस तरह से रावण जो है ऋषि मुनियों का खून लेता था, दूसरों से अत्याचार करता था, लेकिन उसकी मुलाकात जब राम से हुई तो राम ने उसको जो है उसको वध कर दिया। ठीक उसी तरह से एक भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक अपराधी है तेजेंद्र कुमार सिंह उर्फ छोटे राम रहीम बाबा, जिसने अपराध की दुनिया में एक छत्र राज करता था, जो ये कहता था मैं SP DM और जज को पॉकेट में रखता हूँ। पॉकेट में रखना मतलब जो ये कहता था वही करते थे। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इसने जो है वास्तव में जो ये कहा वही जजमेंट किया। तो उसने जो है 2016 में मेरी बच्ची उसके विद्यालय में पढ़ी और पास हो गई फर्स्ट डिवीज़न, और बच्ची मार्कशीट देने गई तो मार्कशीट वो देता नहीं था। फिर बच्ची ने अपनी डिमांड करता था पैसे की। वो उसका बहुत ही चरित्रहीन आदमी था। वो बच्चियों की मार्कशीट रोककर उनको चरित्रहीनता के लिए जलील करता था। दो बच्चियां हाई कोर्ट गई। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। अरे भाई, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मैं दिखा सकता हूं कि दो बच्चियां जो है हाई कोर्ट गई हुई है मार्कशीट के लिए, और उसके पहले जल्दी कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। जो मुकदमे दर्ज होते हैं, मनमानी करता था मार्कशीट के बहाने। हाँ, जो मुकदमे दर्ज होते तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके ऊपर ऑलरेडी पहले से ही मुकदमा दर्ज है। ये मुकदमे ऑलरेडी देख लिए मैं दर्ज है। मैं अभी मुकदमों पे आऊँगा। हाँ, लेकिन ये बताइए कि ये घटना करता था, मार्कशीट नहीं दी। मार्कशीट नहीं दी, बहुत बड़ा चरित्रहीन आदमी है। किसी हस्बैंड के सामने उसकी वाइफ की इज्जत लूटना, किसी बच्चे के सामने उसकी माँ की इज्जत लूटना। ये जब मैंने आज मिलिट्री इंटेलिजेंस CBI की तरफ मैंने इन्वेस्टिगेशन किया तो मैंने देखा कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उसी समय देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अभी इसी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री और सभी आजमगढ़ को मैंने सूचित किया। अभी बात करेंगे। मतलब पहला तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी बच्ची की मार्कशीट नहीं दी। हाँ। तो फिर क्या हुआ, उसके आगे क्या हुआ? क्योंकि सूचित करने वाला हिस्सा हम बाद में करेंगे, कहाँ आप गए। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या घटना घटी? फिर इसके विद्यालय से सटी हुई गाटा संख्या 30 एक पंडित जी की जमीन है, करोड़ों की जमीन है, खाते में उनके नाम से है, कब्जा इसने कर रखा है। और गाटा संख्या 31 मेरी जमीन है। गाटा संख्या 31 को भी इसने कब्जा करने की कोशिश किया, जमीन पे कब्जा करने की कोशिश। और इसने 13 अगस्त 2017 को मेरे नाबालिग बेटे को अपने लाइसेंसी रिवाल्वर से ताबड़तोड़ गोलियां मारा। तब तक दौड़ाता रहा जब तक कि वो बच्चा रिवाल्वर की रेंज में था। और जैसे ही क्या गोलियां लग गई थी बच्चे को?
वो तो मैंने कुछ अच्छे कर्म किए थे जिसकी वजह से बच्चे का द मर्सी ऑफ गॉड द लाइफ ऑफ माय सन वाज सेव। नहीं तो अपनी तरफ से कोई केस नहीं, कोई जोर कसर नहीं छोड़ा कि बच्चे की जान मारने की, मतलब पूरी जान से मारने की पूरी कोशिश और की। घटना सत्य थी, इसलिए 40 मिनट के अंदर FIR दर्ज हुआ। प्रॉम्प्ट FIR इस चीज़ को, घटना को, सत्यता को दर्शाता है। 40 मिनट के अंदर मतलब FIR दर्ज। पहला तो अपनी बच्ची के साथ अत्याचार, फिर आपकी ज़मीन पे अत्याचार, अब फिर आपके बेटे पे, नाबालिग बेटे पे अत्याचार, गोलियां मारा। तो उसके बाद और क्या अत्याचार किया इसने? अत्याचार क्या, इसने जो है विद्यालय में जो पढ़ाते थे अध्यापक, उनके साथ जो है उनका सैलरी नहीं देता था, और उनको जो है मतलब कमरा बंद करके दुनिया का ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ जो इसने न किया हो। और सबसे बड़ी चीज़ तो है कि इसका कोई पॉलिटिकल क्राउड नहीं है, और 15 साल से अपराध की दुनिया में एक छत्र राज करता है। ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। डॉन है वहाँ का, डॉन है। और भाई जो एक कह सकता है कि मैं SP DM और जज को पॉकेट में रखता हूँ, अब इससे आप समझ सकते हैं। आपने ये भी बताया कि आपके परिवार को जेल की हवा भी खिलवा दी इसने। हाँ। वो क्या हुआ था? आप तो यही समझ सकते हैं इसी से कितना बड़ा अपराधी है कि मैं सेना के इंटेलिजेंस में, जितना CBI को इंटेलिजेंस का जानकारी रहता है इन्वेस्टिगेशन का, उतना मैं जानता हूँ, और जितना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता को नॉलेज है उतना लॉ एंड ऑर्डर जानता हूँ। मेरे बेटे को दिन दहाड़े गोलियां मारा, और पूरे परिवार को, मेरे वाइफ तक को भी विध के विरुद्ध ऑर्डर करते हुए जेल में डलवा दिया। आप इसी से आंकड़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा अपराधी है। अच्छा, अब आपने ये इतना सारा अत्याचार हुआ आपके परिवार के साथ इस व्यक्ति से, जो जिसका आप नाम ले रहे हैं, अभी बता रहे हैं, अब फिर इसके बाद जब इतना सारा हो गया तो आप बीच बीच में लड़ने की कोशिश भी करते रहे होंगे, या तो कहाँ कहाँ आपने अप्रोच किया, किस किस के दरवाजे पे खटखटाया आपने, वो बताइए आप। मैंने, भारत का ऐसा कोई दरवाजा नहीं होगा जिसको नहीं खटखटाया हो। मैंने मार्कशीट के लिए सबसे पहले DIOs को देना चाहिए, DIOs को दिया, DIOs ने लेटर बनाया, COCT SDM उसके पास, फिर भी नहीं दिया, फिर DM के पास गया, फिर भी नहीं दिया, SP के पास गया, फिर भी नहीं दिया, पुलिस कमिश्नर के पास गया, SSP के पास गया, फिर नहीं दिया, पुलिस कमिश्नर के पास गया, तब भी नहीं दिया, फिर मैं कमिश्नर के पास गया, वो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कोई भी चाहे देख सकता है, जो चाहे वो देख सकता है। हाँ। मेरे पास सारे वो लेटर है, हाँ। जिसको मैंने दिया हुआ है, और ये देखिए सारे लेटर। हाँ, ये देखिए ये मैं बस आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि क्या क्या इनके पास डॉक्यूमेंट है। ये देखिए कहाँ कहाँ नहीं टकराए, कहाँ कहाँ नहीं गए, किस किस दर पे नहीं माथा इसमें सारे लेटर हैं। देखिए वो लेटर हैं, और ये एक SDM से लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मतलब सब जगह आपने सिस्टम में गुहार लगा ली। हाँ, ये देखिए चीफ जस्टिस और राष्ट्रपति महोदय के आदेश में चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश को ये लेटर दिया है, इंग्लिश में दिया है, और इतना पोर्टल आप दे सकते हैं, कोई भी देख सकता है, मुख्यमंत्री पोर्टल पर दिया है, ऑनलाइन भी दे रखा है, ऑनलाइन भी दे रखा है, 10 लेटर ही दे सकता, कोई भी चेक कर सकता है। हाँ, ये देखिए IGRS नंबर है, मुख्यमंत्री जन शिकायत। ये देखिए यूपी में योगी बाबा जी, देख रहे हो क्या आप, क्या हो रहा है पूर्व सैनिक के साथ, मतलब क्या नहीं है, कौन सी जगह नहीं है जहाँ नहीं, कौन सा दरवाजा नहीं है जो खटखटाया ना हो। अच्छा, ये सब चीजें तो, और इसके बाद क्या रिपोर्ट आई है ये भी सुन लीजिए, बड़ी हास्यप्रद। हाँ, ये रिपोर्ट ये आई है कि बच्चे की मार्कशीट जला दी गई, और इसने इतना बड़ा अपराधी है कि पुलिस से भी रंगदारी लेता, वो भी हजारों में नहीं, लाखों में, किसी से 2 लाख, किसी से 2.5 लाख, पुलिस से भी पैसे ले लेता, 4 लाख। ये देखिए फर्जी मुकदमा, क्राइम नंबर 40 और सेक्शन जो है, ये देखिए मार्कशीट जलाने के लिए 28/3/2018 में पुलिस वालों के खिलाफ इसने मुकदमा दर्ज कराया, झूठा 436। अच्छा, 352 मार्कशीट को अपने पास रखी, और जलात पुलिस वालों ने और जो है 427, 507, 506, ये पुलिस वालों से भी रंगदारी लिया। ये इस तरह का अपराधी है। अब एक नहीं, 2, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, ये नहीं है। और इधर भी देख सकते हैं, ये एक नहीं 5 रिपोर्ट आई, सब मार्कशीट जल गई। मैंने पुलिस को भी चहेटता रहा कि पुलिस, what is the intention of burn out the marksheet? Marksheet is the classified document, is supposed to be kept neat and clean and well secured. भाई मेन गेट है, मेन गेट ऑफिस गेट है, ऑफिस गेट के बाद कबर्ड है, क्या पुलिस ने जला दी? नहीं, पुलिस स्टेशन और जहाँ साइट ऑफ सीन मात्र 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। यहाँ से पुलिस जो दौड़े दौड़े पैदल आ जाती, और आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में नहीं आ रही है, ये कैसे? फिर मैंने ये ऑनलाइन लिखा, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ बर्न आउट द मार्कशीट, तो कोई जवाब नहीं। मैं मानता हूँ कि एक अच्छों का अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन एक डिप्टी CO, डिप्टी SP को अंग्रेजी नहीं आती है, ये तो बड़ी शर्म की बात है, ये तो नहीं होता। तो मैं ये सब एटलीस्ट पुलिस तो ये पूछ सकती है कि भाई मार्कशीट जलाए तो कम से कम तुमने बोर्ड सचिव को लेटर बनाया, कोई नहीं, ये भी नहीं। अगर
पुलिस जो थोड़ा सा चाणा होता तो ये तू ना ये मार्कशीट दे देता। पूरा ये मार्कशीट कब दिया? ये हाई कोर्ट के आदेश पर जाके मार्कशीट दिया। ये हाई कोर्ट का आदेश है। ये देखिए, चलने दो, कोई बात नहीं, ये तो इसकी 352 की है। कोई बात नहीं। अब मोटी मोटी बात ये है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हुआ। नहीं, हाई कोर्ट के आदेश में जाके मार्कशीट दिया। बोर्ड सचिव को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आर्डर लिखा। ये देखिए आर्डर है, हाई कोर्ट का आर्डर है। मतलब जो हाई कोर्ट का डंडा चला, ये हाई कोर्ट का आर्डर है। चीफ सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड, मतलब इतना नाटक करा। Therefore, the director to ensure that a necessary certificate is to issue the petitioner within period of 3 weeks। 3 हफ्ते के अंदर हाई कोर्ट ने कहा बोर्ड सचिव को कि बच्चे के मार्कशीट देना सुनिश्चित करें। अब छोटे राम रहीम बाबा को ये बताना मुश्किल पड़ गया है कि वो भारतवर्ष के अंदर कौन सी फैक्ट्री है कि जो जली हुई मार्कशीट को सही करके दे देती। और इन पे सीजीएम आजमगढ़ ने ये मुकदमा पंजीकृत कर दिया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 408। ये देखिए, मतलब उल्टा ही हो गया इनका। अब इनके ऊपर जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है मुकदमा दर्ज हो चुका है। 9 दिन चले 2.5 कोस, मतलब सोच रहे थे कि दबा लेंगे, धमका लेंगे, लेकिन एक फौजी से लड़ना भारी पड़ गया। बिल्कुल भारी पड़ गया इनको। हाँ। अब इनको जवाब देना मुश्किल है कि भारतवर्ष के अंदर इनकी कौन सी फैक्ट्री लगा रखे हैं। अच्छा, कि जो है कि बात- जली हुई मार्कशीट को सही करके ये बात तो मैं समझ में आ गया। इससे आगे चलते हैं, ठीक है। अब कोर्ट की बात पे आ जाते हैं हम, क्योंकि कोर्ट में आपने एक जंग तो जीत ली मार्कशीट वाली। रख दीजिए उसको, कोई बात नहीं, रख दीजिए। एक वो इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। आपने एक काम तो अपना जीत लिया कि भाई मार्कशीट के माने में आप उसने एक मार्कशीट नहीं दी और इतना सारा प्रपंच किया जिसमें पुलिस को भी इन्वॉल्व किया, जलाने की भी बात की, और आपने वो मार्कशीट उससे कोर्ट के जरिए जीत गए आप। उसके बाद क्या हुआ? मार्कशीट जीत गए और सीजीएम आजमगढ़ ने इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 408, 504, 506। और मुकदमों का क्या हुआ जो चल रहा है? और मुकदमे के लिए भी ये मुकदमे हार चुके हैं, जो कि जिस तरह से बाबा राम रहीम को सीबीआई ऑनरेबल सीबीआई जज जो है जगदीप सिंह जो ने इनको जो है सजा दिया 15 साल। ठीक उसी तरह से जुडिशियल मजिस्ट्रेट राकेश चौरसिया ने इनको जो है ये सजा सुना दी है और इनको 307 का गुनाहगार साबित कर दिया है। क्योंकि भारतवर्ष के अंदर ये ऐसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जिन्होंने छोटे राम रहीम बाबा का एक परसेप्शन था कि हर व्यक्ति को मैनेज कर लेंगे, लेकिन इनको नहीं मैनेज कर पाया। इन्होंने कहा कि मेरे बराबर अगर तुम सोना तौल दोगे तो भी नहीं, मैं न्यायालय की गरिमा के खिलाफ जो है कोई जजमेंट करूंगा। भारतवर्ष के अंदर मैं इनके जजमेंट की सल्यूट को, इनके जजमेंट स्किल को सल्यूट करता हूं और पूरी देश की जनता को इनको सम्मान देना चाहिए। और मैं सीजीआई महोदय से भी निवेदन करूंगा कि जुडिशरी का जो उत्कृष्ट कार्य करने का सम्मान मिलता है जस्टिस PN भगवती राव के अवार्ड, इनको उस अवार्ड से सम्मानित करना चाहिए। जो व्यक्ति सराहनीय योग्य है उसकी सराहना करना चाहिए। अच्छा, आगे बात करते हैं। अब ये बात तो हो गई आपकी पूरी। अब क्या चल रहा है न्यायालय में और क्या आप उससे अपील करना चाहते हो? न्यायालय में ऑनरेबल जुडिशियल मजिस्ट्रेट राकेश चौरसिया ने इनको 307 का इंग्रीडियंट लगता है इनको आदेश कर दिया। चूँकि 307 सेशन कोर्ट का मामला है, इसलिए CRPC 323 के तहत सेशन कोर्ट में ट्रांसफर हुआ। सेशन कोर्ट में छोटे राम रहीम बाबा ने अपील किया, सेशन कोर्ट से भी इनकी अपील खारिज हो गई। अब इनको जेल जाना सुनिश्चित हो गया। अब इन्होंने क्या किया है, ये देखिए सेशन कोर्ट का आर्डर है और इन्होंने ये देखिए आदेश, सेशन कोर्ट का आदेश है कि इनकी जो अपील जो है निरस्त की जाती है। 307 के इंग्रेडिएंट मिलते हैं। अब ये सीधे अपनी जान बचाने के लिए हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने भी इनको 5/9/2023 तक प्रोसीडिंग स्टे की थी। अब इनकी प्रोसीडिंग खत्म हो चुकी है, इनको जेल में होना चाहिए, लेकिन अभी भी ये जेल के बाहर घूम रहा है। मेरी अपील देश के सीजीआई महोदय से प्रार्थना है कि ऐसे अपराधी की जो है सीबीआई जांच कराए, क्योंकि इसने जो है सुप्रीम कोर्ट ना पहुंच जाए। अभी ये हाई कोर्ट, जब हाई कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में मैं सीजीआई महोदय से मैं निवेदन कर रहा हूं कि इसमें सो मोटो लेते हुए हाई कोर्ट को इसको संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इसने दो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ऐसी जड़ी बूटी दे दी कि वो अंधेपन का शिकार हो गए। उनको आंख से दिखाई ही नहीं दिया कि पत्रावली में क्या लिखा है। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि विधि के विरुद्ध ऑर्डर कराया है इसने, और अंधेपन का शिकार हो गए। उनको पत्रावली में दिखाई नहीं दिया क्या है पत्रावली के अंदर लिखा हुआ। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मैं वो दिखाऊंगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि इसने ये ऑर्डर कैसे कराया। ये देखिए, मैं
मैं जज साहब के पास भी मैंने इस चीज़ को बताया है। ये देखिए लिख के मैंने जो फर्जी मुकदमा इन्होंने अपने क्रॉस केस के लिए बनाने के लिए कि मैं 307 को उलझा के इसमें, एक पवित्र स्थल है, जज भगवान का रूप होता है। न्यायालय रूपी मंदिर में देश की लाखों करोड़ों जनता की आस्था जुड़ी होती है। यदि न्यायालय रूपी मंदिर से इस तरह का आदेश होता रहेगा तो न्यायालय रूपी मंदिर से देश की जनता की आस्था खत्म हो जाएगी। और मैंने जो पत्रावली के अंदर जो है विसंगतियाँ थी, मैंने लिखा माय ऑनर, दिस पिटीशन इज टोटली फ्रॉड एंड फेक, दिस पिटीशन इज टोटली अगेंस्ट द जुरिस्प्रूडेंस, दिस पिटीशन इज टोटली अगेंस्ट द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ लेट एंड लीजेंड जस्टिस पी एन भगवती इन फेवर ऑफ सोशल जस्टिस which is a father of PIL 70th Chief Justice of India. The petition is totally misuse of judicial system. इसमें मैंने 7 चीज़ें लिखी है कि क्या क्या इसमें अब अपील क्या करना चाहते हैं आप? मैं अपील करना ये चाहता हूँ कि ये विश्व का सबसे बड़ा अपराधी है। इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री को देखते हुए हाई कोर्ट को सो मोटो लेते हुए ये संज्ञान लेना चाहिए और इसको CBI जांच सुनिश्चित करना चाहिए और इसको जेल में होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे समाप्त हो चुकी है और 307 कॉग्निजेबल ऑफेंस है। विदाउट वारंट अरेस्ट करने की यह है, NBW को प्रभाव में लाया जाए और इसको जेल में डाला जाए।